इसको पढ़ने से पहले मैं आपसे 2-3 प्रश्न पूछूंगी, ठीक है, जो हमारे दैनिक जीवन में मतलब होता है, हम लोग भी महसूस किए होंगे, पहले उससे करते हैं, ठीक है, इसको पढ़ने से पहले। तो ये बताइए, कभी जो है आप नदी में जो है तैरे हो या नदी में नहाए हो, नहाने गए हो? कितने बच्चे गए हैं? चलो कुछ बच्चे गए हैं। तो नदी में नहाते टाइम कभी किसी छोटे बच्चे को नहलाए हो अपने साथ? हाँ, नहलाए हो? तो ये बताओ, उस छोटे बच्चे को जब उठाते हो बाहर तो वो भारी लगता है या नदी में जब उठाते हो तब भारी लगता है? जब बाहर उठाते हैं तब वो, मगर नदी में अगर उसको हम एक हाथ से उठाए भी हैं तो बहुत हल्का महसूस होने लगता है, होता है? अच्छा, कभी ये देखो, ये क्या है? गिट्टी है। ये इसमें पानी में तैरेगी कि डूबेगी? डूबेगी। ये डूब गई। ये क्या है? ये क्या है? ये इसको हमने डाला, क्या कर रही है? तैर रही है। मगर अगर हम देखें तो कौन बड़ा है? पत्थर बड़ा है कि ये बड़ा है? हाँ, आकार साइज में कौन बड़ा है? पत्ती बड़ी है। तो पत्ती को डूबना चाहिए था ना, पत्थर क्यों डूब गया? ये देखो डूब गया, डूब गया। अच्छा बैठिए। अच्छा ये बताइए, लोहे की कील आपके पास है, ठीक है, लोहे की कील को पानी में डुबाते डालोगे तो क्या होगी? मगर जो नाव होती है वो लोहे की बनी होती है ना। कभी नाव पानी में डूबी है? नहीं डूबी है। क्यों नहीं डूबी है? इसका रीजन जाने हो? ये कागज की नाव है, ये पानी में डूबेगी कि तैरेगी? तैरेगी। क्यों तैरेगी? इसको डूब जाना चाहिए था, ठीक। ये पत्थर है, ये क्या करेगा? डूब जाएगा। हम कैसे जानेंगे कि कोई चीज पानी में तैरती है, कोई चीज डूबती है? कुछ तो होगा इसमें, हाँ? कुछ तो होगा इसमें कि भैया ऐसा क्या हो जा रहा है कि जब हम पानी में तैर रहे हैं या डूब रहे हैं या पानी में। अच्छा एक और सवाल देखिए, ये हमारा है बीकर है, इसमें हमने क्या किया? पानी भर लिया, ठीक। ये उठा रहे तो इसका कुछ भार लग रहा है ना, ठीक है। अब इसी बीकर भरे पानी को हम पानी में डुबा करके उठाएंगे तो क्या उतना ही भार हमको महसूस होगा? हाँ, आओ करके देखो, आओ सोनिया, आओ बताना, आप बताना कर करके, आओ जल्दी आओ। ये पानी गया, इसको उठाओ बाहर, देख महसूस करो, इसका भार महसूस करो, ठीक है। अब इसको पूरा इसमें डुबो, पूरा डुबो। उतना ही भार लगाना पड़ रहा है तुमको? कैसा लगा? पहले गरूर था, बाद में हल्का। पहले गरूर रहा, फिर बाद में हल्का हो गया। चला ठीक है। मतलब ये सब कुछ हमारे फैक्ट हैं जो मतलब इस बात से आप सहमत हैं कि कोई चीज अगर बाहर है तो ज्यादा भारी लगती है और पानी में चली जाती है तो वो हल्की लगने लगती है, ठीक है। जैसे ये बीकर था, इसमें हमने पानी भरा था तो ये बाहर उठा रहे हैं तो ये बहुत भारी लग रहा है, ठीक है। ईंटा हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, आप बाहर उठाओगे तो भारी लगेगा, मगर उसी चीज को अगर पानी में आप उठाए हो, मैं छोड़ी नहीं हूँ, उसी चीज को मैं पानी में उठाई हूँ तो मुझे बहुत कम बल लगाना पड़ रहा है, हल्का लग रहा है, ठीक है। ये सब ऐसा क्यों होता है, आज यही पढ़ेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब कोई चीज पानी में डुबाते हैं, ठीक है, जैसे मान लो हम कोई कंकड़ लिए या कोई सामान है, ये हमारा मान लो एक टैंक है, इसमें हमने क्या भरा है? पानी भरा है, ठीक है। जैसे वो बीकर वाला मान लो हमने कोई एक वस्तु लिया है, ठीक है, इसका यहाँ हवा में भार देखो, इसका हवा में भार ज्यादा है, ज्यादा है। क्यों? आपको पता है कि कोई भी चीज ऊपर रहती है तो नीचे की तरफ गिरती है, क्यों? क्योंकि नीचे से उसको एक बल अपनी तरफ खींचता है। वो बल कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। क्या लगता है? पृथ्वी सभी वस्तुओं को क्या करती है? नीचे की ओर खींचती है। मतलब इसका जो मान लो इसका द्रव्यमान m है, ठीक है, और ये इसमें नीचे की तरफ इसको खींच रही है ना, कोई भार लगा रहा है, कोई बल लगा रहा है, तो ये mg हो गया, इसका भार क्या हो गया? इसका कुल वेट कितना हो गया? mg हो गया। अच्छा mg भी छोड़ो, अभी सिंपल से भाषा में समझिए कि अगर कोई वस्तु है, ठीक है, कुछ भी है, ये लिए हैं, इसको हम छोड़ेंगे तो नीचे जा रही है ना, भारी है, नीचे से इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ठीक है। अब जब इसको हम पानी में ले आए, ठीक है, मान लो इसको हम पानी में ले आए, ठीक है, पानी में ले आए तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लग रहा है, मगर उसके बावजूद भी ये मुझे हल्की लग रही है, हल्की लगती है। उसका रीजन समझिए कि जब
चीज डुबाओगे तो सब पे ये उत्प्लावन बल लगेगा, ठीक है। अब कहाँ लगता है, क्या है ये समझिए। जो हल्का हल्का कह रहे चिल्ला रहे हो, हल्का लगता है, हल्का लगता है, हल्का लगता है, वो इसीलिए हल्का लगता है। जब बच्चे को नदी में उठा रहे हो तो वही बच्चा हमको, जब हम धरती पे उठा रहे हैं तो हमको भारी लग रहा है, मगर वही बच्चा जब नदी में हम उठा रहे हैं तो वो हमको हल्का लग रहा है, क्योंकि नदी से नीचे की तरफ से उस बच्चे के ऊपर एक बल लग रहा है जो उसे ऊपर की तरफ कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, एक तो गुरुत्वाकर्षण बल लगा नीचे से, मगर पानी में जब वह वस्तु गई तो नीचे से भी एक बल लग रहा है। ये जो नीचे से पानी में वो बल लग रहा है वो है आपका उत्प्लावन बल। ये समझ में आया उत्प्लावन बल? उत्प्लावन बल समझ में आया? कहाँ लग रहा है? किसमें? किसमें? किसी द्रव में। जब कोई वस्तु ऐसे नहीं लगने लगेगी, यहाँ उत्प्लावन बल नहीं लगेगा, क्लास में नहीं लगेगा, यहाँ कौन सा बल लगेगा? सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। अब देखिए नियम समझिए, कहाँ पे उत्प्लावन बल लगेगा? द्रव में। कहाँ लगेगा? द्रव में। कब लगेगा? ऐसे हवा में नहीं लगेगा, जब कोई चीज उसमें डुबोई जाती है, जब कोई चीज उसमें डाली जाती है। तो देखिए जब किसी द्रव में, जब किसी कोई पिंड या कोई वस्तु हम डालते हैं या डुबोते हैं तो उसके ऊपर क्या बल लगता है? नीचे से बल लगता है, उस बल को हम उत्प्लावन बल। अभी और समझ में आइए अच्छी तरह से परिभाषा क्या है कि देखिए, जैसे मान लो ये पूरा ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें मान लो हम एक गुटका डाल रहे हैं, ये ग्लास मान लो आधा भरा हुआ है, ठीक है, और ये पूरा भरा हुआ है, ठीक। ये गुटका हम इसमें डालेंगे। बेटा जब कोई चीज कहीं डालोगे, कहीं रखोगे तो वो उस पानी को हटाएगा थोड़ा सा कि नहीं हटाएगा? भाई कहीं जाने के लिए, कहीं आपको हम भरी भरा जगह है, कहीं बैठाने के लिए कहेंगे तो पहले अपने लिए जगह बनाओगे कि नहीं? जगह बनाओगे। तो वैसे कोई भी चीज जब हम पानी में डालते हैं तो ये अपने लिए जगह बनाएगी नहीं, थोड़ा सा पानी इधर उधर हटाएगी कि नहीं हटाएगी? इस बात से सहमत हो कि कोई भी पिंड, कोई भी वस्तु किसी पानी में डाली जाती है तो वह क्या करती है? पानी को हटाती है, हटा के तभी तो रहेगी, ठीक है। तो ये जब यहाँ आ रही है तो मतलब ये पानी, कुछ पानी अपना इधर उधर कर रही है, हटा रही है। और बात समझने के लिए चलो, जब पूरा भरा गिलास है, ऊंचा कुछ भरा, एहमन ना समझ पाए कि पानी कहाँ हटता है, मगर अगर ये पूरा भरा है और एहमन एक कंचा गोलियों डाल दिया तो एहमन से एक आध दो बूंद छलके कि ना छलके? नीचे गिरेगी कि नहीं गिरेगी? गिरेगी ना। इसमें नहीं समझ में आया कि वस्तु ने पानी को हटाया, इसमें नहीं समझ में आया, मगर इसमें तो समझ में आएगा कि जब कोई वस्तु एकदम ये फुल है, जब इसमें डालोगे तो क्या कर रही है? पानी को हटा रही है। और चूंकि यहाँ कहीं जगह नहीं है तो पानी कहाँ निकल रहा है? बाहर निकल रहा है। तो जब कोई वस्तु हम द्रव में डालते हैं तो वह वस्तु अपने भार के बराबर क्या करती है? पानी हटाती है। और सुनो, ऐसा नहीं कि सारा पानी हटा देगी, अब देखिए एक एक कड़ी पकड़िए, यहाँ परिचित हो गए, यहाँ समझ में आया आपको कि पानी हटाती है, ठीक है। अब ये समझिए कितना हटाती है, ये भी तो समझो कि भाई हटाए तो काम पूरा पानी हटा देगी? नहीं, कोई भी वस्तु वो जितनी भारी होगी, ये चाक, ये गिट्टी, ये पत्ती, ये सभी पानी हटाएंगे, ये सभी पानी हटाएंगे। मगर ये सारी वस्तुएं जो जिसका जितना भार है, जिसका जितना भार है वह उतना ही पानी हटाएगा। इसका ज्यादा भार है तो ये ज्यादा पानी हटाएगी, इसका कम भार है, उससे कम है तो ये कम पानी हटाएगी, और इसका उससे भी कम भार है तो ये उससे भी कम पानी हटाएगी। मतलब जब कोई वस्तु द्रव में हम डालते हैं तो वस्तु क्या करती है? अपने भार के बराबर पानी हटाती है या विस्थापित करती है। विज्ञान की भाषा में विस्थापित करती है, अगर हटाती भी है लिख दो तब भी चलेगा, ठीक है। ये समझ में आया? जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो वह अपने भार के बराबर पानी हटाती है कि नहीं हटाती है? देखिए एक हमारे पास बीकर है, हमने ये रख लिया, एकदम फुल भरा हुआ है, ठीक है, फुल भरा हुआ है, थोड़ी सी भी इसमें जगह नहीं है। अब हम इसमें पत्ती डाल रहे हैं,
भार है इसलिए इसने पानी नहीं हटाया। ठीक है, अब यही ठाई हम एक गिट्टी डाल दे रहे हैं। कुछ पानी गिरा गिरा क्यों? क्योंकि गिर रहा है ना पानी, तो वो भारी था। जितना गिट्टी का भार था उसने उतना ही पानी हटाया, और हटाने के बाद वो पानी नीचे इसलिए आ गया क्योंकि इसमें जगह नहीं थी। ये बात समझ में आया? अब देखिए परिभाषा कैसे बनेगी, ऐसे ही परिभाषा बनेगी। 3-4 चीजें समझा दिए। अब देखिए उत्प्लावन बल, किताब खोले है ना, देखिए जब कोई वस्तु, उत्प्लावन बल समझ में आ गया कि कहाँ लग रहा है? उत्प्लावन बल लग रहा है कहाँ? अभी और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जब कोई वस्तु किसी द्रव में आंशिक या पूर्णतः डुबाई जाती है, आंशिक या पूर्णतः डुबाई जाती है, तो उसके भार में कमी होती है। उसके भार में कमी होती है ना, कि इसको हम डुबा रहे तो उसके भार में कमी हो रही कि नहीं? यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ठीक है, दूसरा टॉपिक आर्किमिडीज का सिद्धांत है, सब एक ही है। ठीक है, अब चूंकि ये एक यूनान देश के वैज्ञानिक थे और सबसे पहले इसको इन्होंने ही खोजा था, इसलिए इसको आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। अभी नहीं समझ में आया, फिर हम समझाते हैं। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण, पूरी या आंशिक, मतलब थोड़ा, चाहे हम आधा डुबो चाहे पूरा डुबो दें, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो वस्तु के भार में कमी आती है। तो वस्तु के भार में कमी आती है। अब ये कमी कितनी आती है? यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। आपने देखिए, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। भार में यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। यह कहीं नहीं याद हो रहा है, आप इतना याद रखिए। मैंने 3 चीजें बताया कि जब कोई चीज हम डुबोते हैं तो यहाँ से क्या करती है? पानी हटाती है। ये जितना पानी हटाई है, कितना पानी हटाई हम कैसे जानेंगे? जितना इस वस्तु का भार होगा, जितना इसका वेट होगा, उतना ही ये पानी हटाएगी। ना उससे ज्यादा हटाएगी ना उससे कम हटाएगी। इसी नियम को हम आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। इतना समझ में आ गया? अब अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं कि कैसे पता चलेगा भाई क्यों ये कागज की नाव इस पे तैर रही है। ठीक है, क्यों ये डूब जा रही है? देखिए ये हम डाले, क्या हो रही है? ये हम डाले, ये हम डाले, ये हम डाले, डूब गई है। ये हम डाले, देखो तैर भी रही है तो पूरा तैर रही है, मतलब अंदर देखो ना, ये पूरा डूबी हुई है और ना ये ऊपर हल्की है। ये पीपल वाली पत्ती को देखो, इसके ऊपर ये डाले, ये पूरा तैर रही है। ठीक है, ये हो रहा है। और कोई भारी चीज, और कोई भारी चीज, ये है, ये तैर रही है। ठीक, ये है, देखिए तैर रही है। ठीक, ये है, ये तैर रही है, डूबी नहीं है। इतने सारे सामान हम आपको इसमें दिखाए हैं। ठीक है, अब हम देखो पता करेंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। कोई डूब गई है, इसमें कुछ डूब भी तो गए हैं, कुछ डूबे हैं, कुछ आधा डूबे। जैसे इसको देखो, ये आधा डूबा है और कुछ पूरे तरीके से ऊपर तैर रहा है। 3 कंडीशन है। देखिए आपके सामने बैठिए, देखिए आप दिखा रहे हैं, बैठिए। 3 बीकर बने हुए हैं, 3 बीकर बने हुए हैं। ठीक है, और तीनों में एक एक वस्तु है, दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ हमने 2 वर्ड यूज किया है, एक W एक W1 यूज किया है। एक W और दूसरा W1 यूज किया है। W क्या है? ये वस्तु का भार हवा में है, मतलब ये वाली वस्तु जब हवा में है, कहाँ है? हवा में, मतलब मेरे हाथ में है। मान लो ये मेरे हाथ में है, तब इस चीज को हम W करें। इसका भार कितना है? W। ये आपको समझाने के लिए कह रहे हैं कि जब कोई वस्तु हवा में है, बाहर है, तो उसका भार कितना है? W। और एक W1 दिखा रहे हैं कि जब वस्तु को हम पानी में डुबो रहे हैं तो उस पर लगने वाला
उत्प्लावन बल है जो कि उसके भार के बराबर होगा। उत्प्लावन बल क्या होता है? वही तो होता है जितना उसका भार होता है, नीचे से एक बल लगाते हैं। तो वस्तु को पानी में डुबोने पर वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल क्या है? W1 है। ठीक है, जब कोई जहां वस्तु पानी में डूबी वही उत्प्लावन बल लगेगा, तुरंत लगना शुरू कर देगा और उसकी विपरीत दिशा में। ये डूब रही है तो उत्प्लावन बल नीचे से लगता है, इसी कारण वो हमें हल्का महसूस होता है। ठीक, तो इस वाली कंडीशन में देखिए क्या है, हमने लिखा है W is greater than W1, मतलब ये तो जानते हो ना बड़े का निशान, तो कह रहा है कि W बड़ा है, मतलब वस्तु का भार यहाँ ज्यादा है। वस्तु का भार किससे ज्यादा है? उत्प्लावन बल से। किससे ज्यादा है? उत्प्लावन। जब किसी वस्तु का भार वस्तु के द्वारा हटाए गए भार, मतलब उस पानी हटाया ना, वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के भार से ज्यादा होगा, पानी के भार से ज्यादा होगा तो वस्तु डूब जाएगी। तो वस्तु डूब जाएगी। इसमें देखो वस्तु डूब गई ना। अब देखिए इसको हम करके देखते हैं। इसको हम डाल रहे हैं, डाले, ये डूब गई। इसका मतलब इसने जो पानी हटाया, अगर उसको तौलोगे तो उसका भार इसके भार से कम है। इसने जो पानी हटाया उसका भार इसके जो रियल वेट है, रियल भार है, उस भार से क्या है? कम है। और जहां कम रहेगा, मतलब जो उत्प्लावन बल है वो अगर हमारा कम रहेगा, जो भार ये हटा रही है, जो पानी हटा रही है, पानी का भार अगर इसके भार से कम है तो वस्तु डूब जाएगी। ठीक, पानी का भार, कौन से पानी का भार? जो वस्तु हटा रही है, जो वस्तु हटा रही है उस पानी का भार अगर वस्तु के भार से कम है तो वस्तु डूब जाएगी। पहली कंडीशन है। ठीक, दिमाग में बैठा लीजिए, समझ लीजिए, एक दो एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए कि वस्तु कब डूबती है? जब वस्तु द्वारा हटाए गए पानी का भार वस्तु के भार से कम होता है तो वस्तु पानी में डूब जाएगी। क्लियर? इस वाली कंडीशन में यही हो रहा है। इस वाली कंडीशन में ये पत्थर जो है पानी हटा तो रहा है, मगर इसके द्वारा जो हटाया गया पानी है उसका जो भार है वो इस पत्थर के भार से कम है, इसलिए ये इसमें डूब जा रही है। अभी और समझेंगे, चलो दूसरी कंडीशन देखते हैं। ठीक है, ये दूसरी वाली कंडीशन, ये वाली अभी देखते हैं, उसको बाद में देखते हैं। उसमें कम है। अब इसमें दूसरी कंडीशन देखिए, जब वस्तु का भार, इसमें क्या है? W1 ज्यादा है, मतलब उत्प्लावन बल ज्यादा है ना। जब वस्तु द्वारा हटाए गए पानी का भार, ठीक है, वस्तु के भार से ज्यादा हो जाएगा। उसमें कम हो रहा था तो डूब जा रही थी। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? ज्यादा हो जाएगा। वस्तु का भार वस्तु के द्वारा हटाए गए पानी के भार से कम हो जा रहा है। तो क्या हो रहा है? वस्तु तैर रही है। क्या हो रही है? पानी के ऊपरी सतह पर तैर रही। देखिए W का मान यहाँ कम है ना W1 से, इसका मतलब W1 क्या है? वस्तु द्वारा हटाए गए पानी का भार है। ठीक है, तो वस्तु द्वारा हटाए गए पानी का भार वस्तु के भार से ज्यादा है यहाँ पे, इसलिए ये तैर रही। जैसे ये नाव की बात कर लीजिए। ठीक है, ये नाव की बात कर लीजिए, इसका बाहर कुछ भार है। ठीक है, इसको हम इसमें डाले तो इसका जो इसने पानी हटाया, जो पानी हटाया उसका भार ये नाव के भार से ज्यादा है। जो पानी ये हटाया उसका भार इस नाव के भार से ज्यादा है, इसलिए इस पे तैर रही है। आ रहा है समझ में? ये पत्ती क्यों तैर रही है, ये नाव क्यों तैर रही है? कि भाई जो नाव हम पानी में डाले तो इसने क्या किया? पानी हटाया। अब वो पानी कितना हटाया? इतना। जो पानी हटाया उसका जो भार है इस नाव के भार से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, इसलिए ये इस पे तैर रही है। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन हो गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा है वस्तु का भार कम है। वस्तु का भार कम है। किससे कम है? जो वस्तु ने पानी हटाया है उसका भार ज्यादा है, इसलिए ये तैर रही है। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन, कभी कभी देखते होंगे लकड़ी का गुटका, सबसे अच्छा उदाहरण लकड़ी का गुटका। कोई लकड़ी का गुटका है यहाँ पे?
नाव तैर रही है, ठीक है। और एक होता है कि पूरी पूरी डूब जाएगी मगर इसकी जो सतह है वहीं पे ऐसे ऐसे डूबी हुई तैरती है, ठीक है। अब ये कब किस कंडीशन में होता है? जब वस्तु का भार वस्तु के द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर, जब बराबर रहेंगे तो इस तरह तैरेंगे, जब बराबर रहेंगे तो इस तरह तैरेंगे, ठीक है। 3 कंडीशन। पहली कंडीशन फिर से रिवाइज करते हैं कि वस्तु कब जो है पानी में डूबती है, जब कब वस्तु पानी पर डूबती है, पानी में डूबती है जब वस्तु द्वारा हटाए गए, यहाँ से कुछ हटेगा ना पानी, हाँ, जितना इसका भार है उतना ये पानी हटाएगी। जब वस्तु द्वारा हटाए गए पानी का, मान लीजिए इतना पानी हटाया उसने, जब वस्तु द्वारा हटाए गए पानी का मान वस्तु के भार से कम होती है तो वस्तु पानी में डूब जाती है। लिखा है W इज ग्रेटर देन W1, ठीक है। ये इतना पानी हटाया, ये हमारा W1 है, ठीक है। इसका जो ओरिजिनल भार है वो W है। तो अगर ये सामान का भार वजन जो ना है, जितना पानी हटावत है ओकरे भार से वस्तु का भार क्या होगा? ज्यादा होगा, तो ये क्या होगी? डूब जाएगी। जब वस्तु का भार और वस्तु द्वारा हटाए गए पानी का भार दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे, तो इस अवस्था में वस्तु डूबती हुई तैरती है। कैसे तैरती है? डूबती हुई तैरती है। और यही जो हम बताए, यही प्लावन का नियम है। ये क्या है? प्लावन का नियम लिखे हैं। यही दूसरी वाली जो कंडीशन है, यही आपका प्लावन का नियम है, ठीक है। कि जब वस्तु द्वारा हटाए गए पानी का भार वस्तु के भार के बराबर होता है तो वस्तु पानी में डूबती हुई तैरती है। और तीसरी कंडीशन है कि जब वस्तु द्वारा हटाए गए पानी का भार वस्तु के भार से ज्यादा होता है तो वस्तु एकदम ऊपर तैरती है, जैसे ये नाव, जैसे ये नाव, ठीक है। ये नाव, अभी हमने बताया ना कि लोहे की कील पानी में डूब जाती है, लेकिन लोहे की नाव जो है पानी में तैरती है। ऐसा क्यों होता है? अब आप उत्तर बता ले जाओगे क्यों डूब जाती है। लोहे की कील जब हम पानी में डालते हैं तो लोहे की कील द्वारा हटाए गए द्रव का भार वस्तु के भार से कम होता है, इसलिए लोहे की कील डूब जाती है। अब नाव वाली बात करते हैं। वहीं जब नाव पानी में डाली जाती है, उतारी जाती है, तो नाव द्वारा हटाए गए पानी का भार नाव के भार से देख के बताओ। मान लो ये नाव है, ठीक, नाव, ये लोहे की नाव है, ठीक है, या ये लोहे की नाव मान लो पानी में उतारी, तो लोहे की नाव द्वारा हटाए गए पानी का भार नाव की भार से ज्यादा है, इसलिए नाव पानी पर तैरेगी, ठीक। जहां आपको कंफ्यूजन हो ये चित्र जरूर बनाइएगा और ऐसे ही याद करिएगा। देखिए फिर से देखिए, मान लो ये लोहे की कील है, ये क्या है? और ये क्या है? लोहे की नाव। वो डूब गई, ये क्या कर रही है? तैर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जब लोहे की कील पानी में डूबती है तो इसके द्वारा हटाए गए पानी का भार इसके भार से कम है, इसके भार से कम है, इसलिए डूब गई। और यहाँ पे जब नाव आई तो इसके द्वारा जो पानी हटाया गया है, इसका जो भार है इस नाव के भार से ज्यादा है, इसलिए इस पे तैर रही है। क्या कर रही है? तैर रही है। देखिए हमारे सामने एक ये रखा है इंस्ट्रूमेंट, इसको कहते हैं कमानीदार तुला। क्या कहते हैं? इसका नाम समझ लीजिए, क्या है ये? कमानीदार तुला इसका नाम है, ठीक है। ये हमारे पास है मिजलिंग सिलेंडर। क्या बोलते हैं इसको? मिजलिंग सिलेंडर। ये है बीकर, ये है बीकर, और ये इसमें स्टील की गेंद लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 कुछ आंकड़े लिए हैं पैमाने के ग्राम के, ठीक है, ठीक। ये वजन मापने के काम आते हैं ग्राम में। जैसे ये इसका कुछ वजन होगा ना, इसका कुछ वजन होगा, हमने इसको इसमें टांगा। अभी देखिए ये रीडिंग कहाँ है? 0 से थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा डिस्टर्ब है ये। इसको डाले तो ये कुछ नीचे आया, कुछ नीचे आया, ठीक। तो इसका ये भार हो गया, ठीक है। अब इससे हम ये अपना उत्प्लावन, क्योंकि ये सही से भी काम नहीं कर रहा है, इसकी रीडिंग सही से नहीं आ रही है, नहीं मैं इसको करके दिखाती, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंट में हम लोग को मिला था
ये भी सही से काम नहीं कर रहा है, 0 पे नहीं जा रहा है, आ भी नहीं रहा, इसलिए बाकी जो है हम करके दिखाते हैं। इसमें देखिए, इसको हम पानी भरते, नाप के दिखाते हैं कितना ये निकाल रहा है, कैसे कर रहा है, करके बताते हैं। ठीक है, जैसे ये हुआ, देखियो अभी करके दिखाते हैं। इसको ध्यान से देखना। मान लो ये कुछ भी है, जहाँ पे है अभी 0 से नीचे है, कहाँ है, मान लो 10 ग्राम पे है, ठीक है, बिना हुए 10 ग्राम पे आ रहा है। इसको किए तो कुछ तो नीचे आया, क्या आया? हाँ, नहीं आया, थोड़ा और भारी चीज़ टांगते हैं। नहीं रुको, ये हमारे पास क्या है, चुंबक है, चलो इसको हम टांगते हैं। कुछ आया नीचे? हाँ, नीचे आया ना, देखो 20 ग्राम आया, ध्यान से देखिए, इसमें आया ना। अब इसका देखो, जब हम ये पानी में डालेंगे तो ये देखना इसके भार में अपने आप कमी है। इस तरह कम से कम हमें लग रहा है ये 10-20 ग्राम है, ठीक है। और इसको हम डालेंगे किसमें? पानी में। चलो डाल देते हैं, ये देखो डाल दिए। ऊपर चला गया कि नहीं? ध्यान से देखिए, गया ना? खुद आकर के देख लीजिए आप लोग, पानी में इसका भार हल्का है कि नहीं? गए, दिख रहा है? देखिए, आप देख लीजिए। फिर पानी से निकालेंगे तो देखिए इसका भार ऑटोमेटिक अपने आप बड़ा हो जाएगा। हुआ नीचे? भार बढ़ा ना? तो इससे सिद्ध होता है कि कोई भी चीज जब पानी में जाती है तो क्या हो जाती है? हल्की हो जाती है। सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? कैसे हुआ? देखिए, इसका भार देखिए, यहाँ पे है, यहाँ तक है ना, मान लो 10-20 ग्राम हो गया। अब इसको हम पानी में डाल रहे हैं। अभी जैसे पानी में जाएगी, देखो पानी छोड़ दिए, ऊपर गई कि नहीं गई? 10 ग्राम कम हो गया कि नहीं? कम हुआ, हुआ कम ना? इसका मतलब क्या? पानी में जाने पे वस्तु हल्की हो जा रही। क्यों हल्की हो जा रही? नीचे से इसमें एक बल लग रहा है। उस बल का क्या नाम है? उत्प्लावन बल। ठीक है, भले ऊपर से गुरुत्वीय बल लगता है, मगर नीचे से क्या लग जाता है? पानी में ही लगेगा। पानी में नीचे से बल इसकी विपरीत दिशा में लग रहा है, जिसके कारण ये इसका भार क्या हो जाता है? कम हो जाता है, हल्का हो जाता है। ये समझ में आया? कोई भी चीज करके देखो, कोई भी चीज इसमें लटका करके देखिएगा तो ऑटोमेटिक उसका भार क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। चाहे ये गिट्टी को बांध के लेके आओ, धागे में है धागा, कोई है टुकड़ा, बांधो, पोज करो, बांधो यार, जल्दी से बांधो तो और भारी चीज दिखाएं। कुछ भार आया नीचे? अभी कम आया, चलो और डाल देते हैं, दोनों डाल देते हैं ताकि और क्लियर आपको दिखे। कुछ और आया नीचे? जी। अब ज्यादा आ गया, 50 ग्राम हो गया है दोनों का वेट मिला करके। हाँ, दिख रहा है? सबको दिख रहा है? अब हम देखेंगे क्या ये पानी में भी इसका वेट 50 ग्राम होगा। इसको, इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको पानी, दोनों गिट्टी हमने क्या किया? अरे छुए थोड़ा, कितना आया देखो, हमें लग रहा है 20 ग्राम कम हो गया, ठीक है, 25 ग्राम कम हो गया है। कम हुआ कि नहीं कम हुआ? आ? देख रहे हो? और फिर निकाल लो तो 50 से ज्यादा है, ठीक है। मान लो कितना हुआ? 55 है, 55 नहीं 60 है, ठीक है। एक खाना मतलब 10 ग्राम, 60 है। और इसमें डाल दिए तो कितना? 10, 20, 30 हो गया, आधा हो गया। कितना हो गया? पहले 60 था, अब कितना हो गया? 30 हो गया। सोच लो कितना हल्का हो जाता है। हुआ हल्का ना? ठीक। और ये पानी भी हटा रहा है अपने बराबर, हटा रहा है। और कितना हटा रहा है देखो, अगर पूरा भरे हैं हम तो जितना ये पानी हटाएगा, कितना हटाएगा? अपने भार के बराबर ही पानी हटाएगा। और भार क्या है? वो तीनों कंडीशन आप इस पे रहेगी कि कोई वस्तु तैरेगी कि डूब जाएगी, तैरती क्यों है, डूबती क्यों है, और डूब की तैरती क्यों है। ये दूसरी वाली कंडीशन में क्या है? पानी वस्तु क्या है? डूबती हुई तैर रही है ना। तो ये हमारा यही जो नियम है दूसरा वाला, ये हमारा प्लवन का नियम है। ये बहुत सारी चीजें हैं हमारे इसमें, देख लो, पत्ती है तैर रही है, बॉल है, बॉल तैर रही है। क्यों तैर रही है? कोई भी पूछे, अच्छा ये बॉल क्यों पानी में तैर रही है, तो उसको सीधे बताओ कि सर इस बॉल द्वारा हटाए गए पानी का भार, ठीक है, इस बॉल से ज्यादा है, इसलिए ये क्या कर रही है? तैर रही है। गिट्टी डूब गई
क्यों डूब गई? कि गिट्टी द्वारा हटाए गए पानी का भार वस्तु के भार से बहुत कम है, इसलिए क्या करी? डूब गई। क्लियर? और कोई दिक्कत? हाँ, तो आज हमने क्या पढ़ा? प्लवन का नियम, आर्किमिडीज का उत्प्लावन बल, ठीक है, प्लवन का सिद्धांत या प्लवन का नियम और आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक, ये तीनों चीज इसी पे बेस पे आप एक दो प्रश्न भी लिखेंगे कि सिद्ध कीजिए या क्या ऐसा होता है कि लोहे की कील पानी में डूब जाती है मगर लोहे से बनी नाव पानी पर तैरती है, ऐसा क्यों होता है? समझाइए। इस प्रश्न का भी उत्तर आप अपनी भाषा में लिख करके लाएंगे। ठीक, कल मुझसे चेक कराएंगे। लोहे की कील पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे से बनी नाव पानी पर तैरती है, ऐसा क्यों होता है? ठीक, ये चित्र बनाएंगे, ये बनाएंगे और इसमें कोई दिक्कत कक्षा 6, 7, 8 में आपको इससे ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस इतना ही है। आप सिद्धांत पता रहिए, नियम आपको पता होना चाहिए और ज्यादा डिटेलिंग आप जब 9th में जाएंगे, 10th में जाएंगे तब और इसका भार कैसे निकालते हैं, क्या है सूत्र, क्या है, वो सब आपको अगली क्लास में पढ़ना है। ठीक, कोई दिक्कत?